my dear students. How are you? I hope all are you good. Welcome back to another class. So today let me start English chapter number 8, A Brave Boy Krishna. So this story of a brave boy, एक बहादुर लड़के की कहानी है ये कि कैसे अशिक्षित होते हुए भी, वो बहुत ही मेहनती बच्चा था, अशिक्षित होते हुए भी कैसे उसने एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना को होने से बचाया, कैसे उसने अपनी बुद्धि से इस कार्य को किया। ये पढ़ते हैं। सो लेट्स रीड द चैप्टर। कृष्णा was born into a family of 5 consisting of his parents and 3 siblings. कृष्णा का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ उसके 3 भाई बहन और उसके माता पिता। Early in life, he learned about the hardship of his life and started helping his father in his work. उसने जल्दी ही जो है कठिन जीवन को मतलब समझना जीना शुरू कर दिया। उसने जो है काम में अपने पिता की मदद करनी शुरू कर दी। मतलब बहुत कम उम्र में ही उसने जो है अपने पिता की मदद करनी शुरू कर दी थी। उनके साथ काम में हाथ बटाना शुरू कर दी। The scarcity of food and clothes was a part and parcel of his life. He was not ashamed of the sordid poverty in which he had been brought up. Instead, he was extremely proud of his parents who worked day and night to feed the family. Okay. So, मतलब उसका जीवन कुछ ऐसा था, उसकी फैमिली में मतलब बहुत ज़्यादा खाने पीने की प्रॉब्लम थी, बहुत ही मेहनत करते थे। मतलब एक गरीबी की रेखा पर जो है उसका परिवार जी रहा था और वो इस चीज़ से अपसेट भी नहीं था। उसको अपने पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा प्राउड था कि कैसे वो जो है दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट भरते और अपने फादर पे बहुत प्राउड फील करता था। हिज ओनली सोरो वॉज हिज इलिटरेसी। उसका जो एक गहरा दुख था क्या था, क्योंकि वो अशिक्षित था, वो साक्षर नहीं, तो वो पढ़ा लिखा नहीं। ही कुड नॉट रीड और राइट। इट पेन्ड हिम टू सी अदर चिल्ड्रन in the neighborhood sitting around their homes happily laughing at colorful storybooks and scribbling down stories for their teachers. ठीक है, तो ये दुख उसकी आंखों में छलकता था कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि उसने बहुत कम उम्र से ही मेहनत करना शुरू कर दिया था, कमाना शुरू कर दिया था। पढ़ने का उसको टाइम ही नहीं मिला था। जब वो अपने आसपास देखता था ना, अपने घर उधर आसपास घरों में बच्चों को देखता था पढ़ते हुए, उनके हाथों में तरह तरह की स्टोरी बुक्स होती थी, है ना, और टीचर के साथ पढ़ता हुआ उनको देखता था तो उसको बड़ा अजीब लगता था। ही फेल्ट सैड लुकिंग एट द नीटली ड्रेस स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, है ना। वो बहुत दुखी होता था जब वो देखता था कि बच्चे साफ सुथरी ड्रेस पहन के स्कूल जा रहे हैं, तो मतलब उसको भी दुख होता था कि काश मैं भी स्कूल जा पाता। He promised himself that he would educate himself and free his family from the class of poverty. तो उसने अपने आप से वादा किया कि वो पढ़ेगा और अपने परिवार को इस जो गरीबी की जो रेखा है उससे बाहर निकालेगा। In the hope of gaining some knowledge, he used to go to a nearby school and sit outside listening to the teachers. तो अब उसने जो है ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना शुरू किया, वो पास के स्कूल में जाता और बाहर बैठकर जो टीचर पढ़ाते वो सुनता रहता। He followed classes in English and maths and especially enjoyed the storytelling session. ठीक है, and that always seemed to take place on Friday afternoons. तो वो मोस्टली कौन कौन सी क्लासेस अटेंड करता था, मतलब सुनता था इंग्लिश की और मैथ्स की। और जो स्टोरी टेलिंग सेशन होता था हर शुक्रवार को दोपहर में, उसको वो कभी मिस नहीं करता था, उसमें वो जरूर जाता था। He was often asked to leave the school grounds. However, this did not dampen his spirits. It made him bolder and more determined to educate himself. ठीक है, अब जो है वो he was often asked to leave the school grounds. However, this मतलब उसको नहीं महसूस होता था, छोटा महसूस नहीं होता था, वो खुद को शिक्षित करना चाहता था, इसलिए उन चीज़ों से उसे फर्क नहीं पड़ता था। One day, while walking near a railway line surrounded by hills, he noticed a landslide about to occur. Although he had never been to school, he had learned about how dangerous landslides were from listening to stories told by his grandfather. तो एक बार क्या था, वो जो है पहाड़ी के रास्ते से जा रहा था, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही थी और वहाँ पे ट्रेन की पटरी भी थी, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड हुई। तो उसने इन कहानियों के बारे में अपने दादाजी से सुना था कि पहाड़ों पर लैंडस्लाइड होती है और बड़े बड़े पत्थर जो है ऊपर से आके गिरते हैं। सो ही रैन एज फास्ट एज ही कुड अलोंग द रेलवे लाइन टू सेव हिमसेल्फ। तो वो अपने आप को बचाने के लिए रेलवे लाइन पर जो है बहुत तेजी से दौड़ रहा था। अनफॉर्चुनेटली हिज फूट गॉट ट्रैप्ड इन द
रेलवे ट्रैक एंड ही फेल। अब अचानक से होता क्या है, जब वो दौड़ता रहता है तो उसका जो पैर है वो रेलवे ट्रैक में फंस जाता है, ठीक है, और वो गिर जाता है और उसके घुटने जो है जख्मी हो जाते हैं। He started limping towards home with his painful bleeding knee. He thanked God for saving his life from the landslide and hoped at the same time that no train would come that way as there were boulders on the railway track. तो वो मतलब वो थैंकफुल था कि थैंक गॉड मैं लैंडस्लाइड से बच गया और मैं यहाँ ट्रैक पे आ गया। और मतलब सौभाग्यवश वहां से कोई ट्रेन भी नहीं गुजर रही थी, है ना, वरना बहुत बड़ा हादसा हो जाता। सो हाउएवर टू हिज हॉरर कृष्णा सॉ अ ट्रेन कमिंग टुवर्ड्स हिम ऑन द सेम ब्लॉक रेलवे ट्रैक। तो तभी क्या होता है, एक बड़ा भयानक चीज होती है। कृष्णा देखता है कि एक ट्रेन उधर से आ रही होती है, ट्रेन आने का टाइम हो जाता है, अब उसका पैर ट्रैक पे फंसा हुआ है, तो ट्रेन उधर से आ रही होती है और बहुत ज्यादा ये डरावना दृश्य होता है। ही इमीडिएटली इमेजिन दैट इफ द ट्रेन डिड नॉट स्टॉप इन टाइम देन मेनी पीपल्स लाइव्स वुड बी इन डेंजर। तो उसने सोचा कि अगर ट्रेन को सही समय पर नहीं रोका गया तो पता नहीं कितने लोगों की जान को खतरा है। So, however, the communication system in the train between the driver and the safety official was not very well developed. तो उस समय पे क्या था, जो ट्रेन और ड्राइवर का जो कम्युनिकेशन था सेफ्टी के लिए वो ज़्यादा प्रॉपर नहीं था, है ना, और इतना ज़्यादा डेवलप भी नहीं था। So the driver was not aware of the danger facing the train. कृष्णा न्यू ही हैड टू डू समथिंग। तो ड्राइवर को कोई आइडिया भी नहीं था, कोई अंदाजा ही नहीं था कि कुछ ऐसा आगे होने वाला है या कोई दुर्घटना घटने वाली है। सो कृष्णा जानता था कि कुछ तो होगा, कुछ गलत होगा। एन आइडिया क्रॉस हिज माइंड, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। He smeared his vest with the blood oozing from his knee. Then he managed to limp towards the train while waving the red blood-stained vest. Fortunately, the train driver saw the red danger signal and stopped at safe distance. तो तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने क्या किया, उसने जो शर्ट पहनी हुई थी उसके ब्लड निकल रहा था उसके घुटनों में से, तो उसने उसको ना अपनी शर्ट को उस ब्लड में रेड कर लिया पूरा। तो जो रेड से ना, रेड सिग्नल से ना ट्रेन रुक जाती है, तो रेड उसको पूरा कर लिया और उसको ऐसे ऐसे दिखाने लगा। तो ड्राइवर को समझ में आ गया, ड्राइवर ने दूर से देख लिया था और जो है ट्रेन मतलब स्टॉप और सेफ डिस्टेंस पे कुछ दूरी पे उस ट्रेन को रोक लिया। आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड दैट हिज आइडिया हैड वर्क, Krishna fainted and dropped to the ground. The doctors had to amputate his leg, causing him to become disabled for life. तो वो जो है फिर खून ज़्यादा बह गया, वो बेहोश हो गया वहीं पे। तभी डॉक्टर ने उसे देखा, उसका ट्रीटमेंट किया और उसकी पैर जो है बहुत ज़्यादा, वो पैर से डिसेबल हो गया था, उसका पैर जो है ख़त्म हो गया था। कृष्णा bathed in the light of popularity for some days and enjoyed it. तो क्या हुआ, कृष्णा की जो है चारों तरफ वाहवाही होने लगी, अखबारों में उसकी बातें छपने, उसकी बहादुरी के किस्से छपने लगे। Newspapers were filled with stories of the brave boy who averted a major tragedy. But just as happens to most people who feature in news stories, this attention did not last long and soon Krishna fell back into obscurity. He was not sad about his disability, but instead was happy that his actions had helped to save the lives of thousands of passengers. फिर कुछ ही दिनों बाद जो है सारी चीज़ें शांत हो गई, न्यूज़ आनी बंद हो गई, सब चीज़ हो गई, तो वो कुछ सैड रहने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसे एक खुशी थी कि मैंने जो किया उससे जो है हजारों यात्रियों की मैंने जान बचाई, तो कहीं ना कहीं उसको आत्मसंतुष्टि हो रही थी। तो ये था ब्रेव बॉय कृष्ण। So dear student, this chapter is in here. I hope you all are very well understand full chapter. So we will meet you the next class. Thank you.